सर्दियों की रात थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक महसूस हो रही थी। राघव, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई उजागर करने में माहिर था, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जूनी शहर पहुंचा। उसकी मंजिल थी मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड, एक भूतिया हवेली जिसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता था। राघव को एक अज्ञात नंबर से ईमेल मिला था। अगर तुम सच में असली रहस्य से रूबरू होना चाहते हो तो मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड आओ आधी रात के बाद, लेकिन याद रखना, लौटने की कोई गारंटी नहीं। राघव हंसा। वह ऐसी अफवाहों को सच साबित करने या पूरी तरह झूठा बताने का काम करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली का नाम ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड को 1884 में क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली ने बनवाया था। कहा जाता था कि यह घर समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन क्रॉली परिवार पर एक रहस्यमयी श्राप मंडरा रहा था। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कई भयावह घटनाएं हुई थीं। एक नौकर सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, लेकिन कुछ लोग दावा करते थे कि किसी अनदेखी शक्ति ने उसे धक्का दिया था। एक नौकरानी ने हवेली की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एक बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती थी। क्रॉली परिवार की महिला एलिजाबेथ क्रॉली अपने पति की मौत के बाद 23 साल तक इस हवेली के एक कमरे में बंद रही थी। इससे राघव आधी रात को अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे ठंड का एक अजीब झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे उसे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। यहां कोई नहीं है, उसने धीरे से कहा। तभी हवा में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और चारों ओर देखा। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद परछाई दिखी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के किसी कोने से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां कोई है। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं एलिजाबेथ क्रॉली हूं। मैं इस श्रापित घर में 23 साल तक बंद रही। मेरे पति की आत्मा मुझे हर रात सताती थी। मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद करो। राघव को अब समझ आ गया था कि इस हवेली की आत्माएं शांति चाहती थीं। तभी कमरे में अचानक लाल रोशनी फैल गई और एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। यह एलिजाबेथ क्रॉली की आत्मा थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती प्रतीत हो रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। तभी हवा में अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं। अचानक उसने देखा कि उसके चारों ओर कई आत्माएं खड़ी थीं। कुछ बच्चों की, कुछ नौकरों की और कुछ विकृत चेहरों वाली। हमें आजाद करो, वे सब एक साथ चिल्लाए। राघव ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है। जो कोई भी इस हवेली में आए, उसे आत्माओं की बात सुननी होगी और उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। राघव ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं। आत्माओं की चीखें कम होने लगीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राघव ने आंखें खोली। हवेली अब सामान्य लग रही थी। दीवारों के खून के धब्बे गायब हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खुशबू थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि आसमान में पहली बार सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड अब श्राप मुक्त था। लेकिन क्या वाकई? जैसे ही राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, उसे पीछे से वही अजनबी आवाज सुनाई दी, शुक्रिया।
लेकिन श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।